नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अवैध कब्जा रोकने के संबंध में उप जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को अर्जी दी गई। प्रार्थी का कहना है कि रास्ता निजी जमीन में है और उक्त भूमि रास्ता कोर्ट में विचाराधीन है। पूर्व प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला गांव बहलोलपुर सेक्टर 63 नोएडा सेक्टर का है। प्रार्थी धनपाल पुत्र धक्कन ने अर्जी दी कि गांव के दबंग लोग श्रीमती सरोज त्रिपाठी पत्नी आसाराम त्रिपाठी विपिन यादव पुत्र सियाराम भोले प्रधान द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा अवैध रूप से किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों को बुलाया गया और आपसी सहमति के बाद छोड़ दिया गया। पूरे मामले को लेकर प्रार्थी ने न्यूज़ 9 भारत से बात की। क्या जानते हैं और न्यूज़ 9 भारत से नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है जी धनपाल जी। ग्राम बहलोलपुर सेक्टर 65 जिसमें मेरी चौकपुर में ज़मीन है हनुमान मंदिर के पास। उसमें हमारी 2 भाई की ज़मीन थी। उसने त्रिपाठी डॉक्टर है, उसने ज़मीन उसकी ले ली। ठीक है। वो यानी कि 40 साल बाद आके वो उस पर ज़मीन पर आज कब्जा ले रहा है। कहते हो कि मुझे पूरी ज़मीन चाहिए। यानी कि आपको कहने करते हैं जमीनी विवाद है, रास्ते की ज़मीन आपकी है। हाँ जी। तो अभी वो चाहते हैं कि आपकी ज़मीन में से रास्ता मिल जाए। हाँ जी। तो उसकी ज़मीन नहीं देगी। ठीक है। दबंगी से दीवार मतलब गांव के ऊपर प्रधान और सिया के लड़के, उसके नाम कृष्ण कई लड़के हैं। बंटी है, मेरे नाम पूरे याद नहीं। 10, 20, 50 लड़के मैं पिस्टन के यानी के असला के आते हैं। वो दबंगी में आके मैं 24 घंटे नहीं कम से कम 48 घंटे मैं थाने में रखा हूँ। तो आपने भी शिकायत दर्ज कराई पुलिस प्रशासन में? मेरी कोई सुनवाई नहीं करी जी। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का एक अपाज है और जी मेरी घर की बीमार रहती है। मैं इन लोगों ने बहुत परेशान करो। जब मैंने पहुँचा वहाँ खेत पे तो मतलब गैल गई तो वो खचेड़ के ले गई बहुत बुरी तरह। मेरे बहुत यानी बेइज्जती का मामला करो उन्होंने कि मैं 48 घंटे में कल छोड़ा हूँ। ठीक है। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? क्या मैं चाहता हूँ मेरी ज़मीन पूरी होनी चाहिए जी। ठीक है। तो पुलिस प्रशासन सही को नहीं कर रहा है? नहीं सही नहीं कर रही जी। उसकी भूले प्रधान की और सिया के लड़के कृष्ण है, बंटी हैं, उन्हीं की ज़्यादा बात को असर करती है। मैं कितनी कोई कहीं तक भी भागता हूँ, ना तो कोई आदेश है ना ही कुछ है। वो दबंगी से रास्ता लेना चाहते हैं। मतलब दबंग बना दिखाना चाहते हैं आप? हाँ जी, वो ज़मीन लेना चाहते हैं। ठीक है जी। यानी कि हम खेत पर गए जी 4, साढ़े 4 बजे के आसपास में उन्होंने जेपीसी से लाई। हम भगा के गए। मेरे बच्चे लड़की वड़की भी पहुंची। बहुत बदतमीजी से पुलिस वाले मेरी लड़की और मेरी घरवाली से बहुत बदतमीजी से बहुत बदनामी को मामला मेरा पूरे गांव में कर दिया। खींच के ले गए ना। मैं छोड़ो उन्होंने, रात को भी उन्होंने काम चलाओ, पूरी रात बंद नहीं करो। मतलब एक आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि आप ये चीज़ें ना उठाएं। डराया जा रहा हो। मेरे एक लड़का बच रहा हो। तारीख की 27 तारीख में क्या कहना है? लड़का तारीख पे गया हुआ है मेरा और मेरे पति और मैं बेदर्दी से खींचे। मेरी लड़की मुझे देख के गई, बाबू जी तो मेरी लड़की भी खींच के भूले प्रधान ने मेरी लड़की बुला ली थाने में और मेरी लड़की बहुत ही तो फोटो दिखाएंगे हम बेकायदा माँ बेटी के हमारे फोटो में वहाँ थाने के। ठीक है। मैं अपील करता हूँ पुलिस से, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरी भी सुनाई जा, उसकी भी सुनी जा। ये नहीं चाहता कि मेरी सुने, लेकिन ये सब बर्ताव गलत यानी कि बदतमीजी पेश जो मेरे सामने आते हैं ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए। यानी जो एक तरफा कार्रवाई जो हो रही है, एक तरफा जो पुलिस करती है, जो मैं 24 घंटे 48 घंटे थाने में रखो। मेरे बच्चे भी बंद रहे लेकिन उन्होंने रात को भी काम चलाओ, दिन में भी काम चलाओ। ठीक है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। तो आप चाहते हैं कि जो आपका ज़मीनी रास्ता है उसके बदले में आपको या तो कंपनसेशन दिया जाए या थोड़ी ज़मीन दी जाए? मुझे जो मैंने रास्ता छोड़ा मेरी बदले की ज़मीन दी जा, वो भी निकलो मैं भी निकलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
ठीक। लेकिन मेरी ज़मीन जितनी मेरी जन्मभूमि वाला हूँ, मेरे पुरखों की ज़मीन है, वो फिर भी बाहर के हैं। मेरी जन्मभूमि है, मैंने भाई से जो चाचा ताऊ हैं उनसे हिस्से बट के मैं इधर आए यहाँ पे पटवारी साहब सुधीर जी और कानून साहब है नरेश जी। ना ही इनके पास कोई आदेश है, ना ही नक्शे में रास्ता है और ना ही जमीन में कोई रास्ता है। मेरी निजी जमीन है, निजी रास्ता है। गांव के दबंग आ रहे हैं और भूमा पे किस्म के लोग हैं। यहाँ पे आकर जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रास्ता जबरदस्ती बनवा दिया, ये मशीन है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।